आज 14 फरवरी है, मोहब्बत करने वालों का दिन, वैलेंटाइंस डे। मुझसे किसी ने पूछा कि इस दिन का मतलब क्या है, तो मैं खामोश रहा। फिर मुझसे किसी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि शादी का मकसद क्या है, हम शादी क्यों करते हैं। मैं खामोश रहा। फिर मैंने कहा नहीं, अब मुझे इस बात का जवाब देना चाहिए कि शादी का मकसद क्या है। ज़िंदगी एक साइकिल है और उसके दो पहिए होते हैं, एक पहिया मियाँ और एक पहिया बीवी। अब आप ज़रा सोचिए कि एक पहिए के साथ साइकिल चल सकती है, हाँ चल सकती है, लेकिन सर्कस में। एंड लाइफ इज़ नॉट अ सर्कस। ये ज़िंदगी है और एक दूसरे के सहारे गुजरती है। हम मोहताज हैं एक दूसरे के, कभी मोहब्बत के, कभी एहसास के, कभी डांट के, कभी प्यार के, कभी सख्त बात के, कभी नरम बात के। ये ज़िंदगी का हिस्सा है और ये तभी मुमकिन होता है जब आपके साथ कोई आपका साथी हो। जीवन साथी, वैसे तो दोस्त भी होते हैं, बहन भाई भी होते हैं, लेकिन जीवन साथी जिसको आप बेटर हाफ कहते हैं, वो भी बड़ा ज़रूरी होता है आपके साथ। ज़िंदगी नामुकम्मल है उसके बगैर। ये है शादी। शादी सिर्फ बच्चे पैदा करने का नाम नहीं है। शादी एक दूसरे को समझ कर चलने का नाम है, एक दूसरे की ख्वाहिशात पर अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करने का नाम है। अगर आपके पार्टनर को कुछ अच्छा लगता है, वो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको वो अच्छा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बंधन है, आपको तवाज़ुन रखना है। सिर्फ आप ही डोमिनेट नहीं हो सकते किसी रिश्ते में, ये वो डोमिनेट नहीं हो सकती किसी रिश्ते में। मिलजुल कर। अब एक अंदाज़ा कीजिए, मैंने साइकिल की मिसाल दी ना आपको। अगर साइकिल के एक पहिए से हवा निकली हो तो क्या साइकिल ठीक चल सकती है? नहीं चल सकती। हवा बराबर होगी, तवाज़ुन बराबर होगा, तो ही साइकिल चलेगी ज़िंदगी की। ये है शादी, ये है मोहब्बत। तो इस पर हमने कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश की, ज़रा उनसे भी जानते हैं कि शादी उनके नज़दीक क्या है। तो आइए चलते हैं। शादी करने के जो है वो अगर आप देखो तो उससे काफ़ी बंदा जो है वो बच भी जाता है। जो आजकल के हालात चल रहे हैं, नेगेटिविटी फैल रही है, नेगेटिविटी की वजह से काफ़ी चीज़ें जो यंग जनरेशन है वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं। वो चीज़ें जो है वो एक उससे बच जाता है, आपकी हेल्थ भी जो अच्छी रहती है, और उसके अलावा काफ़ी मामला होते हैं वो आपके बेहतर हो जाते हैं उस हवाले से। शादी बंदा ख़ानदान बढ़ाने के लिए, मेरे ख़्याल में अगर हम उसको बड़े अच्छे तरीके से लेके चले तो खुशी के लिए और एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। लेकिन आजकल जो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ चल रहे हैं तो वो और सरदर्द बनी हुई है। यार देखो, देयर आर टू एस्पेक्ट्स। अगर आप बहुत मेच्योरली इसको सुनो तो शादी बंदा इसलिए करता है ताकि जब बूढ़ा हो जाए तो अकेले ना मरे, किसी शेल्टर हो, बच्चे हो ख्याल रखने वाले। एक खुशो-खुर्म ज़िंदगी गुजारने के लिए शादी का होना बहुत ज़रूरी है। शादी के लिए मकसद तो यही है कि बंदा अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार सकता है। अगर हम सफ़र अच्छी हो तो फिर ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजरती है। शादी करने के जी कई मकासद हैं, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद तो ये है कि स्टेबिलिटी आती है ज़िंदगी में। आपके लाइफ पार्टनर की वजह से आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी होती है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। किसी के भी आने से आपकी ज़िंदगी में एक मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा इजाफा होता है, और ये हमारी ज़िंदगी में एक नेचुरली इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि इंसान को किसी न किसी के साथ की ज़रूरत होती है। तो शादी करने से एक आपकी ज़िंदगी में वो एक बड़ा हसीन इजाफा होता है। और मेरे ख्याल से तो काफ़ी पॉइंट है। और आपको इसमें ये होता है कि देखिए, आप ज़िंदगी में एक जो पार्टनर होता है ना, वो आपकी बहुत सारी कमियों कोताहियों को वो पूरा करता है, आप उसको पूरा करते हैं। तो शादी करना ज़रूरी चीज़ है, और शरीयत के हिसाब से भी और वैसे भी हमारी माशरती ज़िंदगी के हिसाब से भी, दोनों हिसाब से ये करना ज़रूरी है। शादी से तो बहुत कुछ सही हो जाता है कि शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, औलाद सबसे अच्छी चीज़ है। लाइफ के लिए ज़िंदगी आगे बढ़नी है तो अकेला तो इंसान इस अपना दौर में सफ़र नहीं कर सकता था। तो जीवन साथी होना चाहिए लाजमी, मेरी तरह सोचने वाली और लाइफ टाइम में मेरे साथ खड़ी हो, पूरे टाइम, पूरे अच्छे टाइम में। आपने शादी किस मकसद के लिए की थी? मेरे बड़ों ने कहा था, मैंने कर ली। एक टाइम आता है कि बंदे को ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, एक पार्टनर हो बंदे के साथ, जिससे बंदा अपनी सारी जो परेशानी है वो डिस्कस कर सके, सुकून के लिए करता है। हो गई है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ मैंने किस मकसद के लिए, मुझे मकसद मिला नहीं, तो जब मिलेगा मैं आपको बता दूँ। शादी करने के वैसे तो बेशुमार मकसद है, बट आई थिंक सो कि द मेन जो प्रोमिनेंट है वो यही है कि आपका कोई एक ऐसा पार्टनर हो जो आपको सपोर्ट करे इन एवरी सिचुएशन, जो आपको अंडरस्टैंड करे, जिसके साथ आप अपनी हर चीज़ शेयर कर सके विदाउट एनी हेजिटेशन।
माशरे का बुनियादी यूनिट फैमिली है। ये अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो कौम नेशन स्ट्रॉन्ग होगा। ये अगर सिविलाइज्ड होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो इसी से ही कौम बन सकती है। बुनियादी यूनिट जो है ना किसी भी सोसाइटी का वो फैमिली है। और अब देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो क्या हो रहा है, वहाँ पे जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है वो डिस्ट्रॉयड हो चुका है कम्प्लीटली। जो हम कॉलेज लाइफ थी, जवानी लाइफ थी, वो जो हमने जो मजाक शरारतें करते थे, हमने हमारे माँ बाप ने हमें जिम्मेदारी डाल दी, जो हम जिम्मेदारी पूरी करना चाह रहे थे वो जिम्मेदारी कर रही है। शादी के बाद हम वो जिम्मेदारी डल गई है हमें। अब वो जिम्मेदारियों के लिए हमें कहा है कि अब जिम्मेदारी आ गई, अब शरारतें वगैरह ख़त्म हो गई हैं, अब एक प्रोफेशनल लाइफ आ गई है जिसमें हम आके प्रोफेशनल लाइफ, इसलिए हम प्रोफेशनलिज्म शो करते हैं अभी अपने बच्चों को भी वो चीज़ आगे। अच्छा, मुझे लगता है कि शादी इंसान इसलिए करता है कि इफ़ यू फाइंड द राइट पर्सन तो एक कंपेनियनशिप बन जाती है आपकी, उसमें आपको सपोर्ट मिलती है हर तरह की। इमोशनल सपोर्ट जो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि इमोशनल स्टेबिलिटी मिल जाती है उसको। आपने अपना कोई भी डिसीजन अगर लेना है लाइफ में तो आप अपने पार्टनर से पूछ के लोगे और वो आपको सही मशवरा देगा, क्योंकि आपका डिसीजन लाइफ का उसकी लाइफ को भी इफेक्ट करेगा। इसीलिए वो उसको सोच के आपको बिल्कुल हमेशा अच्छा मशवरा देगा जो कि आपको बाकी लोग नहीं दे सकते उस तरह से। अगर आप किसी से मशवरा लेने का पूछते हो तो वो आपको बिल्कुल नज़रअंदाज करके उस तरह से नहीं देते। और शादी के ये फ़ायदे होते हैं कि लहंगा मिलता है और घर के काम नहीं कुछ दिनों के लिए करने पड़ते हैं। अम्मा कहती है इसकी शादी हो रही है, अभी मेहमान है, ये जा रही है, इससे कोई काम ना करवाओ, और वो सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है जो अम्मी कहती है कि अब ससुराल जाके करना, ऐसे कपड़े पहनना, शौहर के साथ जाना, फिर वो सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं शादी की।